अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू रोज़ी व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से, इसके बाद जाऊँगी कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। लेकिन जहाँ भी जाऊँगी तो बहुत मज़े की जगह होने वाली है और अकेले का सफ़र रहेगा मेरा। मैं अकेले ही व्लॉग बनाती हूँ, अकेले बकना होता है, जो मन करता है बकते रहो। तो खैर बकवास करूँगी लेकिन मज़े का होगा, डोंट वरी। इतना भी बुरा बकवास नहीं होगा मेरा, तो बने रहना और कुछ नहीं। तो मैं जिस क्रिएशन के बारे में बातें कर रही थी, जो कि मेडिवल एज की एक क्रिएशन है, जहाँ से कई मुग़ल एम्पायर यहाँ से शासन चलाए और ना जाने यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। हर रोज़ हज़ारों की भीड़ लगी हुई है, जो कि आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। देखिए कितनी भीड़ है। तो मैं यहाँ पे लाल किला आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि पता नहीं ये लाल किला क्यों है। या तो ये लाल दिखता है इसलिए, या फिर यहाँ के लोग लाल लाल रहे होंगे, हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। खैर यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, जो कि हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम तो ठहरे फ़कीर, तो क्या ही बताऊँ। अरे फ़कीर से याद आया, जो कि हमारे फ़कीर राजा भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम फ़कीरों के राजा को देखो, यहाँ पे फ़कीर राजा मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सारे सेल्फी ले रहे हैं फ़कीर राजा के साथ। तो देखिए आए है मोदी जी तो शर्मा गए। नहीं नहीं नहीं, शर्माए नहीं है, सबसे विचार करते हुए। खैर सब यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कैसे हमारे फ़कीर राजा देख रहे हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ पलके झुकाए हुए। खैर कोई नहीं, मैं भी थोड़ा अपने फ़कीर राजा से हाल चाल पूछ लेती हूँ। तो मैं भी आ गई यहाँ पे थोड़ा सा हाल चाल पूछने के लिए। इससे पूछा, इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। तो फिर मैं यहाँ से मोदी जी से आज्ञा लेते हुए आगे निकलती हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कबूतरों का घर। क्या ही बताऊँ, यहाँ देखिए कितने सारे कबूतर हैं। और मज़े की चीज़ तो आपको दिखाऊंगी कि आपको यहाँ पे घर दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे सैनिक सब रहते थे। और सैनिक की गर्लफ्रेंड जो है ना, वो ठीक उसके बगल में वहाँ रहती थी, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या करती थी, वो कबूतर को अपने वहाँ से चिट्ठी देती थी, फिर वो जाकर वहाँ पहुँचाता था और फिर वहाँ से वो ऐसे करके बातें होती थी। फिर ठीक है, चलिए हम आगे दिखाते हैं और भी बड़े मज़े की चीज़। तो ये रहा बड़ा सा, जहाँ से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रानी रहती थी, जो कि यहाँ रानी, और फिर ठीक इसके सामने जो कि राजा रहता था, जो कि यहाँ पर। और ठीक दोनों का यहाँ पर से मतलब बातें होती रहती थी, आप आगे समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये कबूतर दिख रहे हैं ना, ये इसको चिट्ठियाँ यहाँ से पहुँचाता था राजा को, और फिर राजा वहाँ से। फिर दोनों में ऐसे ही बातें होती रहती थी। क्या कहते हैं वो, एक उर्दू में नजरे चार होना, वही। और फिर पता है माइंड में ना मुझे एक बात आती है कि आखिर राजा को इतनी ऊंची ऊंची दीवार बनाने की क्या जरूरत थी यार। देखो तो अब तो खैर मुझे लगता है कि अब चुड़ैल सिर्फ रहती होगी, और ये चुड़ैल जो है ना इसी में रहती है, और कबूतर उसको चिट्ठी विट्टी पहुंचाता है। या तो फिर राजा के वो भूत होंगे उसको चिट्ठियाँ पहुंचाते होंगे। रात में तो जाने भी नहीं देता, वरना अगर होता तो मैं रात में जाती, देखती कि चुड़ैल सब कैसे रहती है। खैर कोई नहीं, हंसी मजाक तो हो गया। तो मैं आगे दिखाने वाली हूँ, जो अब आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से स्पीच देते हैं, या फिर देश के बड़े नेता जो कि यहाँ से स्पीच देते हैं। और ठीक सामने यहाँ पर उचक्कों की टोलियाँ हैं, जहाँ से पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है कि ये लोग इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, बता ही नहीं सकते हैं। खैर ये सब छोड़िए। और यहाँ पर ना क्या ही बताऊँ, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ देखने को मिलती है, जैसे आप देख ही सकते हैं। आप देखिए आगे कैसे
सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, आप देख ही सकते हैं। और सामने आपको दिख रहा है कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियां यहाँ। कहते हैं ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो ठीक वैसे ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हीरो एंट्री लेते हुए। तो भाई अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरी नौटंकी। तो आप देख ही सकते हैं मेरी नौटंकी कैसी है, जो कि मैं आपको इसी नौटंकी ही में ढेर सारी चीज़ें दिखाते चलूँगी। तो अब देखिए आगे। उधर एक सिस्टर एंड ब्रदर एंड अनदर। खैर चलो, अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पर एक नाला, जो कि एक ज़माने में यहाँ पर वो यमुना नदी गुज़रता था यहाँ से, लेकिन बाद में यहाँ पे किला बन गया, तो जिसके कारण यहाँ पर से ख़त्म हो गया और ये छोटा सा एक नाला रह गया। तो इसी नाले में जब क्या कहते हैं यमुना नदी में सैलाब वगैरह आता है, तो इसी होकर के पूरे लाल किला में भर जाता है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हरे भरे। तो फिर मैं यहाँ से ऐसे ही निकलती हूँ, जो कि ये लाल किला जो बनी है, तो उसका जो एक करीना है, उस करीना को व्याख्या करते हुए ठीक मैं ऐसे ही निकल देती हूँ आगे की तरफ। और इसकी सुंदरता को मैं इस तरह देखती हूँ, क्या ही बताऊँ। अंदर में एक है मतलब बाज़ार है, जो कि मीना बाज़ार बोलते हैं। तो उसमें राजा के टाइम में ना वो रानियाँ शॉपिंग वहीं से करती थी। उनके लिए शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत, उनके लिए मीना बाज़ार बनाया गया था, तो वो वहीं से लेती थी और पहनती थी। तो मैं आपको वही दिखाऊंगी, तो अब बने रहें। ये रहा गेट, इसी के अंदर मैं जाने वाली हूँ। मैं आ चुकी हूँ, टाइम तो बहुत हो गया है, कुछ नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये मार्बल की चीज़ें बनी और कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ का फील्ड, जो कि यहाँ पर बच्चे लोग आकर खेलते हैं, लेकिन अभी एक भी बच्चे नहीं खेल रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं खेलूँगी यहाँ पर। मैं भी राजा के ज़माने में भी हुआ करती थी एक टाइम में। मेरी एज 1000 से ज़्यादा है। तो ये जो सामने जो दिख रहा है, ये ना तो पीच है ना ही ये रोड है। एक्चुअल में ये क्या है ना कि राजा के टाइम में मतलब शाहजहाँ जो है अपनी बेगम मुमताज़ जो थी, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे प्लेन की उतरने की जगह बना रखी थी। मतलब उनके लिए ये एयरपोर्ट था, उनकी जहाज़ यहीं पर उतरती थी। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट आपको मैं लाल किला के अंदर की बहुत सारी साइड जो है मैं उसको क्लिप में दिखाने वाली हूँ, तो आप आगे एंजॉय करें। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर। तो आप आगे देखिए।